हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नाउन प्रैक्टिस सेट 2 के साथ आज हम कुछ नए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड मोर देन 10,000 रन्स। तो यहाँ पर जो एक वर्ड आ रहा है थाउजेंड्स, ये वर्ड रॉन्ग है, इसमें एरर है। क्योंकि कभी भी जो ये कुछ वर्ड्स हैं अपने साथ अगर किसी नंबर को लेके आते हैं, जैसे यहाँ पर ये 10 लेके आया है, तो इसी तरीके से अगर ये कुछ वर्ड्स अपने साथ नंबर लेके आएंगे तो ये कभी भी प्लूरल में यूज नहीं होंगे, यानी एस या एस इनके साथ नहीं लगाया जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि अगर ये विदाउट नंबर आते हैं तो फिर इनके साथ एस या एस लग जाएगा। फिर एस या एस गलत नहीं है, फिर हम एस या एस लगा सकते हैं अगर 10 नहीं है तो। इसको मैं थोड़ा सा हिंदी में एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि अगर हम कहें 10 हजारों लोग आए थे तो ये गलत है। 10 के साथ हजारों वर्ड नहीं, 10,000 लोग आए थे ऐसा हम कहेंगे। लेकिन अगर 10 वर्ड को हटा दें, हजारों लोग आए थे, तो ये वाक्य सही हो गया। तो थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। तो इस तरीके से कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको हम अगर विथ नंबर यूज करें तो वो एस या ई एस नहीं लेते हैं, लेकिन अगर विदाउट नंबर वो है तो वो एस या ई एस के साथ प्लूरल शो करने के लिए आते हैं। इसके अदर एग्जाम्पल ये बॉक्स में मैंने आपको दिए हैं, जैसे फुट हो गया, 1000 हो गया, 100 हो गया, मीटर हो गया, ईयर, पेयर, डजन, मिलियन। एग्जाम्पल के लिए मैं डजन को फिर से समझा देती हूँ कि हम 2 दर्जनों केले दे दो नहीं बोलते हैं, हम बोलेंगे 2 दर्जन केले दे दो। लेकिन अगर अगर उसी वर्ड में से आगे से डिजिट हटा दी जाए तो दर्जनों पेज मैंने लिख डाले, ऐसा मैं कहूँगी, तो वो वाक्य सही है। तो इसी तरीके से ईयर्स भी है, हम यूज करते हैं ईयर्स एगो, सालों पहले। लेकिन 5 सालों पहले नहीं कहेंगे, 5 ईयर्स एगो गलत है। ईयर्स एगो सही है बट 5 ईयर एगो कहेंगे, 5 लगेगा तो ईयर्स में से एस हट जाएगा। आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये बहुत आसान सा रूल है जो मैक्सिमम एग्जाम में आता है और आपको 1 नंबर दिला सकता है। अगले रूल पे आते हैं, इंडियन फोर्स आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी एंड लॉयलिटी। तो यहाँ पर जो ये फोर्स वर्ड है ये यहाँ पर एरर पैदा कर रहा है। अब कैसे? कुछ वर्ड ऐसे होते हैं इंग्लिश में जो सिंगुलर में तो अलग मीनिंग देते हैं, लेकिन अगर उनके साथ एस या ई एस लगा दिया जाए तो उनकी मीनिंग चेंज हो जाती है। तो ये वर्ड उन्हीं वर्ड में से एक है। जैसे फोर्स वर्ड बल ऐसा सेंस हिंदी में देता है, लेकिन अगर फोर्सेस लगा दें तो उसका मतलब सेना होता है। तो यहाँ पर ये सेना के रूप में यूज हो रहा है, तो यहाँ पर ये एस लेगा, यानी इंडियन फोर्सेस होगा। ठीक, तो यहाँ पर इसमें एरर है। इसके जैसे अलग वर्ड्स भी हैं, अदर वर्ड मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे लाइट्स, सिंगुलर अगर यूज करें तो लाइट मीन्स होता है प्रकाश, लेकिन अगर लाइट्स कह दें तो उसका मतलब होता है जो हम यूज करते हैं दिवालियों में लड़ियाँ, उनको कहते हैं लाइट्स। और वुड्स अगर सिंगुलर है, वुड है ओनली, तो उसका मतलब है लकड़ी, लेकिन वुड्स का मतलब होता है जंगल। फोर्सेस तो आपको बता दिया है। वाटर, वाटर मीन्स होता है पानी, लेकिन अगर वाटर्स हो जाए तो उसका मतलब होता है समुद्र। स्वीट्स, अगर एस हटा दें तो स्वीट मीन्स मीठा होता है, स्वीट्स मीन्स मिठाइयाँ बन जाता है। कलर्स, कलर मीन्स रंग होता है, लेकिन कलर्स कहें तो वो फ्लैग ऐसी सेंस को हमको देता है। तो ये वर्ड आपको समझ आ रहे होंगे। तो ये एरर कैसे करते हैं, ये एस लगने पर मीनिंग चेंज कर देते हैं। तो इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले वाक्य पर। माई ब्रदर इन लॉ हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विथ अस। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो ये ब्रदर्स इन लॉ, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं ये अपने रूट वर्ड में एस सी आई एस लेते हैं। जब इनको हम प्लूरल बनाते हैं तो इनके रूट वर्ड में एस सी आई एस लगाया जाता है। तो इस वर्ड का रूट है ब्रदर, तो ब्रदर्स इन लॉ होगा, न कि ब्रदर इन लॉज। ये रॉन्ग हो गया, इसमें यहाँ पर एरर है। तो ऐसे ही अदर वर्ड मैंने नीचे लिखे हैं। डॉटर्स इन लॉ, डॉटर इसका रूट है तो डॉटर्स हो जाएगा। पासर्स बाई, पासर में एस लग जाएगा। कमांडर्स इन चीफ, कमांडर इन चीफ्स कहें तो गलत हो जाएगा, कमांडर्स में लगेगा।
लेकिन इससे हम ये अपने दिमाग में ना बिठा लें कि हमारा हमेशा रूट वर्ड आगे ही आता है, रूट वर्ड पीछे भी आ सकता है। उसके लिए मैंने दूसरा बॉक्स बनाया है, इसमें देखिए मेड सर्वेंट अगर सिंगुलर है, अगर उसको बहुवचन बनाना है तो मेड सर्वेंट्स हो जाएगा, सर्वेंट्स में लगेगा क्योंकि रूट वर्ड ये है, मेड नहीं है। स्टेप डॉटर्स, डॉटर वर्ड रूट है तो डॉटर्स लग जाएगा। क्लास फेलोज, फेलो में एस लग जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से रूट वर्ड में ही हमने एस या ई एस को लगा के प्लूरल बनाना है। आगे देखते हैं, बेगर्स वॉक फ्रॉम डोर्स टू डोर्स। तो इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सा रूल है कि नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस अगर नाउन हो और ये दोनों ही नाउन सिमिलर हों, यानी एक ही तरीके के नाउन हो, उनके बीच में एक प्रेपोजिशन हो, तो वो दोनों नाउन हमेशा सिंगुलर में आते हैं, उनको हम प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे बेगर्स वॉक फ्रॉम डोर्स टू डोर्स ना होके डोर टू डोर होगा क्योंकि बीच में टू प्रेपोजिशन दिखाई दे रहा है। तो इसी तरीके से अगर नीचे और एग्जाम्पल पे आए, डे आफ्टर डे, डेज आफ्टर डेज गलत हो जाता है। रो अपॉन रो, अपॉन एक प्रेपोजिशन है तो रोज अपॉन रोज गलत हो जाएगा, रो अपॉन रो। वुमेन आफ्टर वुमेन, अगर हम एस लगा देते हैं तो ये सॉरी, अगर हम इस ए को ई में कन्वर्ट कर देते हैं यानी इसका बहुवचन बना देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही एरर बना के देते हैं, इसको वुमेन ई बना देते हैं, बहुवचन में शो कर देते हैं, प्लूरल बना देते हैं और ये एक एरर का काम करता है। तो आगे ध्यान रखिएगा। दूसरे वाक्य में आते हैं, हिज वाइफ इज मोर ब्यूटीफुल देन योर्स। ये भी एक अच्छा रूल है। जो ये योर्स वर्ड है यहाँ पर एरर है क्योंकि यूर, ये जो योर्स है ये एपिस्ट्रोफिक छोटा सा जो ये कॉमा है ना ये नहीं लेगा। और क्यों नहीं लेगा, इसका रूल है कि कभी भी कोई पजेजिव प्रोनाउन या पजेजिव एडजेक्टिव हो वो अपने साथ एपिस्ट्रोफी नहीं लेता है। अब पहले पजेजिव को समझते हैं कि पजेजिव क्या होता है। पजेजिव होता है जो अपना पोजीशन दिखाता है, पोजीशन मीन्स किसी चीज़ के ऊपर अपना अधिकार दिखाता है। अगर एडजेक्टिव की बात करें जैसे एग्जाम्पल है माई, माई एक पजेजिव वर्ड है तो माई अकेला ना आके एक नाउन लेगा, यानी माई हाउस, माई वाइफ, माई ब्रदर, माई बॉक्स, तो ये पोजीशन दिखा रहा है किसी नाउन के ऊपर। तो रूल कहता है कि यहाँ पर अगर कोई वर्ड है तो वो एपिस्ट्रोफी नहीं लेगा। अगर जैसे योर सिस्टर है तो योर्स सिस्टर नहीं होगा, योर सिस्टर इनफ है। तो इसी तरीके से पजेजिव प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन में आपको पता होगा कि प्रोनाउन वो होता है जो नाउन की जगह पर यूज किया जाता है। तो माइन वर्ड, MINE, ये एक पजेजिव प्रोनाउन है। माइन मीन्स मेरा, कहने से ही लग रहा है कि वो एक पोजीशन दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है, यानी मेरा है, तो वो प्रोनाउन। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको इनके दोनों के एक टेबल बना के एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी कि पजेजिव प्रोनाउन और पजेजिव एडजेक्टिव में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, बट यहाँ पर इस वाक्य को समझने के लिए बस थोड़ा सा हमें समझना है कि अगर कहीं पर पोजीशन दिखाने वाले वर्ड आते हैं, चाहे वो एडजेक्टिव हो या प्रोनाउन हो, तो वहाँ पर हम एपिस्ट्रोफी नहीं लगाते हैं। ये एक एरर बन जाता है क्योंकि मैंने देखा है कि मैक्सिमम एग्जाम में ये वाला जो वर्ड है ना ये बहुत आता है। तो यहाँ पर वो छोटा सा कॉमा लगा के दे देते हैं या तो फिर इस एस को रिमूव करके दे देते हैं, दोनों ही गलत हैं। तो हमने योर्स फेथफुली लिखना है, ठीक। क्योंकि योर्स क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये प्रोनाउन है, योर्स प्रोनाउन है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा एरर है ये छोटा सा एपिस्ट्रोफी। तो रूल निकल के आया कि पजेजिव प्रोनाउन और पजेजिव एडजेक्टिव कभी भी अपने साथ एपिस्ट्रोफी नहीं लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। मिजल्स इज अ डेंजरस डिजीज। जो ये मिजल्स है ये एक बीमारी का नाम है जो दिखने में तो प्लूरल दिख रहा है क्योंकि यस लिए हुए है। इसका जो स्ट्रक्चर ही है, स्पेलिंग का जो स्ट्रक्चर है वही प्लूरल के सेंस जैसा है, लेकिन हम इसको हमेशा सिंगुलर में यूज करते हैं। तो इस तरीके से इसमें कोई एरर नहीं है, यानी इस वाक्य में कोई एरर नहीं है, ये वाक्य सही है। तो एग्जाम्पल और लेते हैं कि जिस तरीके से मिजल्स हमको प्लूरल दिख रहा है लेकिन इसको हम सिंगुलर की तरह यूज कर रहे हैं, तो अदर जो वर्ड हैं, मम्स, ये भी एक डिजीज़ है, डायबिटीज़, रिकेट्स, रेबीज़,
ये सारे दिखने में तो प्लूरल दिख रहे हैं, लेकिन हम इनको यूज सिंगुलर की तरह ही करते हैं। और इसके अलावा और भी अदर नाउन है बीमारियों के अलावा भी, बिलियर्ड्स हो गया, डार्ट्स हो गया, डोमिनोज हो गया, ये भी दिख तो प्लूरल रहे हैं क्योंकि एश लगा हुआ है लास्ट में, लेकिन इनको हम यूज सिंगुलर की ही तरह करते हैं। इवन हम इनका प्लूरल बना ही नहीं सकते हैं, इनको यूज ही सिंगुलर की तरह करते हैं। तो बहुत सारे ग्रामर के ऐसे इंटरेस्टिंग रूल्स हैं, आगे हम और वीडियोस में उनको डिस्कस करेंगे। अगर आप ग्रामर से कोई क्वेरी रखते हैं और कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और सजेस्ट कीजिएगा, जिस पर मैं आपके लिए वीडियोस बना सकूं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।